ओम शांति। योग सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। विश्व में भारत की पहचान आध्यात्मिक योग गुरु के रूप में रही है, परंतु आध्यात्मिक योग के बारे में आज विरले ही जानते हैं। योग शास्त्र में विभिन्न प्रकार के योग जैसे कि भौतिक योग, मानसिक योग, बौद्धिक योग एवं आध्यात्मिक योग इत्यादि का वर्णन है। आध्यात्मिक योग राजयोग ही है। इसका वर्णन प्राचीनतम ग्रंथ सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है। राजयोग की शिक्षा स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने इस धरा पर अवतरित होकर साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दी। राजयोग से मनुष्य आत्मा की सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है, जिसे बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी बहुत आसानी से हासिल करके सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। पतंजलि के अष्टांग योग के अंतिम 3 आयाम धारणा, ध्यान और समाधि भी राजयोग में समाहित है। राजयोग का संदेश यह है कि विश्व बाजार नहीं बल्कि एक परिवार है। भीतर मुड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में जुड़ना ही राजयोग है। मनुष्य की असली पहचान इस देह से अलग देह को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप में है, और हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव निराकार है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही राजयोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में अपने आप को आत्मा समझकर ज्ञान, गुण व शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव करना ही राजयोग है। विश्व स्वास्थ्य संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार आज 90% बीमारियां मनोकायिक है। राजयोग से मनुष्य का मन शांत, स्वस्थ व मजबूत बनता है, जिससे कि तन को स्वस्थ रखने में भी मदद मिलती है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ईर्ष्या नफरत, राग द्वेष इत्यादि का असर सच्चे योगी पर नहीं पड़ता। भयंकर से भयंकर परिस्थितियां भी सच्चे योगी को तिल भर भी हिला नहीं सकती। योग मुक्ति व जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के साथ साथ एक जीवन दर्शन भी है। लेकिन आज कुछ आसन सीखकर कोई योगी, योगाचार्य, योग गुरु कहलाने लगता है। इससे योग की गरिमा बढ़ नहीं सकती, बल्कि योग की उस उच्च स्थिति को धूमिल किया जा रहा है। योग के नाम पर केवल शारीरिक कसरतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां आसन प्राणायाम को ही वास्तविक योग मानने लगे। योग से बीमारियां दूर होती है, लेकिन योग केवल बीमारियों को दूर करता है, ऐसा प्रचारित करना उचित नहीं है। जब योग से आध्यात्मिकता निकल जाती है तो वह व्यायाम की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे नहीं कि जो कठिन से कठिन आसन कर ले वह महान या बड़ा योगी हो गया। वैसे तो एक जिम्नास्ट की कमर ज़्यादा लचीली होती है, परंतु वह महान योगी नहीं कहला सकता, क्योंकि वह केवल शारीरिक स्तर पर टिका हुआ है। आत्मा का ज्ञान वहाँ दूर दूर तक नहीं है। योग ना तो प्राणायाम और आसन का नाम है, ना ही दिन भर में केवल 1-2 घंटे अभ्यास करने की कोई कठिन क्रिया है, बल्कि यह तो निरंतर ईश्वरीय लगन, स्वरूप चिंतन व ईश्वरीय स्मृति में स्थित होने का नाम है। प्राचीन समय में अनेकों ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे। उनके सामने सवाल यह था कि शरीर का रख रखाव कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने गहन चिंतन के बाद निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी पेड़ आदि अपनी विशेष आकृति के माध्यम से
स्वयं को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए सर्प को देखकर सर्पासन, मछली को देखकर मत्स्यासन, बगुले को देखकर बकासन, पर्वत को देखकर पर्वतासन, पेड़ को देखकर भी वृक्षासन इत्यादि अनेक आसनों का निर्माण किया। उनका विचार था कि इन आसनों के आधार से मनुष्य जब इन प्राकृतिक आकृतियों से गुजरेगा तो उनका शरीर ऊर्जावान व निरोगी बना रहेगा। समय के साथ साथ अनुसंधान किया गया कि कौन से आसन शरीर के किस हिस्से पर असर डालते हैं और उससे कौन से रोग ठीक होते हैं। इस प्रकार योग का वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत हुआ। हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर ही भागती रहती है। इन बाहर भागती हुई इंद्रियों से ऊर्जा भी बाहर की ओर बह जाती है और चित्त अस्थिर रहता है। सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना यह राजयोग की उच्चतम अवस्थाओं में से एक है, जिससे सच्चा सुख, शांति व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। राजयोग वास्तव में एक दिन का इवेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम राजयोग को खाने और सोने की तरह ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उसके बाद जीवन का प्रत्येक दिन उत्सव बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।